नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ टाइम पहले जब सीरिया के रेबल्स लीडर ने ये दावा किया था कि जो असद का जो रेजिम है ना सीरिया में, उसे हम शट डाउन कर देंगे, और फाइनली हमें देखने को मिला सीरिया में बशर अल असद जो है सीरिया छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन अब वही सीरियन रेबल्स ये कह रहे हैं कि चाइना इज नेक्स्ट। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन यूगर्स फाइटर की जो आज के टाइम में सीरिया में है, और वो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है अब वो नेक्स्ट बनने वाला है। मतलब कुछ चाइना में कुछ इस तरीके की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग की जो रेजिम है इसे ये हटा देंगे। वैसे ये सीरिया की तरह इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन आपको बता दें इसके रिगार्डिंग जो वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे कि आफ्टर टॉपलिंग सीरियाज बशर अल असद, उइगर फाइटर्स वार्न शी जिनपिंग से नेक्स्ट स्टॉप चाइना वॉर टू फ्री ईस्ट तुर्किस्तान। जो इस तुर्किस्तान की हम बात कर रहे हैं ना, जिसे चाइना जिनजियांग जो रीजन है वो मानता है, वैसे इस तुर्किस्तान जो है ये एक अपने आप में डिमांड की जा रही है चाइना से अपना जो रीजन है वो अलग करने की। इस तुर्किस्तान जहां पर मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम है, और उनमें से खासकर जो उइगर मुस्लिम की हम बात करते हैं वो मुस्लिम्स यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। और रिसेंटली आपने भी चीज नोटिस किया हुआ कि 12 नवंबर, हम इसी बात एक महीने पहले की हम बात करें जब तुर्किस्तान इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपने ये चीज नोटिस की होगी इवन के वेरियस रिपोर्ट्स यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स को लेकर यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया से लेकर यूरोपियन मीडिया यहाँ पर पब्लिश करती है कि उइगर मुस्लिम्स के ऊपर में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जीनोसाइड्स यहाँ पर चाइना की तरफ से की जाती है, और डिमांड ये कर रहे हैं कि स्टॉप चाइनाज अनएथिकल क्लींसिंग ऑफ उइगर्स। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी चीज नोटिस की होगी, इसी साल की हम बात करें जून 2024 की हम बात करें, जब चाइना ने उइगर जो कल्चर्स है ना इसे हटाने के लिए जो विलेज के जो नाम है ना इसे चेंज कर दिए थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि सीरिया में उइगर जो रेबल्स है, वो रेबल्स जो आज के टाइम में सीरिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो यहाँ बैठकर चाइना का जो सिनजियांग रीजन है, या हम ये कह सकते हैं ईस्ट तुर्किस्तान है, इसको लेने की बात कर रहे हैं, इसे अलग करने की बात कर रहे हैं। शी जिनपिंग को यहाँ पे ये वार्न कर रहे हैं कि अब जो बारी है वो चाइना की बारी है। आपको पहले ये बता दें कि जो सीरियन रेबल्स हैं, जिनमें से आपको पता होना चाहिए कि जो उइगर जो मुस्लिम्स है, कुछ उइगर मुस्लिम्स जो भागकर सीरिया गए थे, ईरान गए थे, इराक गए थे, वहां पर ट्रेनिंग ली जाती है, और वहां ट्रेनिंग लेने के बाद में रिसेंटली सीरिया के जो रेजिम है इसे पहले चेंज किया, और अब यहाँ पर ये वार्न कर रहे हैं कि अब की बार जो है ये चाइना की बारी है। और आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग जो है ना, आज से 8 साल पहले 2016 की हम बात करें जब 100 चाइनीज फाइटर्स जो है, और बेसिकली इसमें उइगर्स मुस्लिम ही थे, ये इस्लामिक स्टेट जो सीरिया है इसे ज्वाइन करते हैं ताकि जो बीजिंग के जो एजर्सन है, जो चाइना का जो एजर्सन है, इसे यहाँ पर रोक सकें। फिर आप एक सवाल करेंगे कि यहाँ पर सीरिया में उइगर मुस्लिम कहाँ से आ गए? ठीक है, चाइना से आए, लेकिन आज के टाइम में जो सीरिया है, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया, हमने अब तक बात की कि यहाँ पर कुर्दिश लेड फोर्सेस जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में है। इवन कि आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टर्की के रेबल्स, टर्की के जो आर्म्ड फोर्सेस वो यहाँ पर है। इवन कि ये वाला जो रीजन है रेड वाला, ये आपको HTS मिल जाएगा, मीन्स हयात तहरीर अल शाम। और कुछ रीजन यहाँ पर जैसे ये है नीचे वाला जो डेरा का रीजन है, यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड ऑपोजिशन ग्रुप्स है। तो यहाँ पर जो HTS है, जो अनआइडेंटिफाइड ऑपोजिशन ग्रुप्स है, यही ग्रुप्स में से यहाँ पर जो है उइगर मुस्लिम्स जो फाइटर्स है यहाँ पर ज्वाइन करते हैं इन्हें, और सीरिया को उखाड़ने में, सीरिया के रेजिम को उखाड़ने में ये हेल्प करते हैं। अब यही लोग ये वार्न कर रहे हैं चाइना को। फिर एक सवाल निकल के आएगा कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि सीरिया में बैठे जो रेबल्स हैं वो चाइना को इस तरीके से वार्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो HTS है सीरिया के, जिन्होंने यहाँ पर रेबल्स ग्रुप जो बेसिकली लीड कर रहे हैं सीरिया को रेजिम को हटाने में, उसको लेकर ना रिसेंटली एक स्टेटमेंट आता है US ऑफिशियल्स की तरफ से। कहा यह जाता है कि US के जो स्टेट सेक्रेटरी है ना एंटोनी ब्लिंकन, ये कहते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो विक्टोरियस सीरिया रेबल से है। ये बात कर रहे HTS के बारे में। इवन कि इसको लेकर इजराइल की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि हमारे जो फाइटर्स है वो असद के रेजिम से फाइट कर रहे हैं। इवन कि इन्होंने यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये भी बातें कही गई थी कि जो माउंट हरमन है ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब बेसिकली स्टे करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि जो सीरिया में जो आज के टाइम में रेबल्स है ना, इसे यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक US से बताया जा रहा है कि US और इजराइल दोनों मिलकर इनकी मदद की है। और जिस तरीके से सीरिया का हाल हुआ, हो सकता है कि यहाँ पर US की मदद से एक जो चिंगारी है ना हमें देखने को मिलेगा इस तुर्किस्तान में या जिनजियांग रीजन में आप कह सकते हैं। और इसको लेकर रिसेंटली अब जो है ना कुछ महीने ये रीजन अब न्यूज में रहने वाला है। खैर आपको ये बता दें कि चाइना ना इस धमकी के बाद में यहाँ पर ये वार्न किया है कि अगर
शी जिनपिंग की जो रेजिम है इसे थ्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर चाइना वॉज टू स्ट्राइक डाउन सीरियाज विक्टोरियस उइगर रेबल्स थ्रेटनिंग सी, और इसके रिगार्डिंग भी आर्टिकल पब्लिश की जा रही है कि यहाँ पर जो सीरिया के जो रेबल्स है ना इसे वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये चाइना की तरफ से बातें कही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ना, जो ट्रंप की रेजिम है, मतलब ट्रंप तो फिलहाल अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, लेकिन हाँ आज से 1 महीने बाद में यानी कि 20 जनवरी तक में ये शपथ ग्रहण कर लेंगे और ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हम ट्रम्प की बात करें, दोनों को लेकर जो चाइना को लेकर अप्रोच है ना, दोनों अलग अलग है। बाइडेन ये चाहते हैं यहाँ पर किसी तरीके से चाइना को यहाँ पर काउंटर करना, लेकिन ट्रंप यहाँ पर इस मामले थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ये देखा गया है कि जो ट्रंप है अपने शपथ समारोह में चाइना के शी जिनपिंग को इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट भी किया है। वैसे आपको बता दें कि इसको लेकर ना चाइना की तरफ से इस इन्विटेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ट्रंप शुरुआत से लेकर अब तक ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट, और इसको लेकर रिसेंटली आपने ये भी देखा हो जीरो टैक्स रेजिम की ये बात कर रहे हैं, इवन की भी बात कर रहे हैं टैरिफ इम्पोज किया जाएगा चाइना जैसे देशों के लिए। लेकिन ये टैरिफ इम्पोज करने से पहले ये इंपॉर्टेंस देते हैं अमेरिका फर्स्ट को लेकर। इवन की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर रिसेंटली ये भी चीज देखने को मिला था कि जो चाइनीज कंपनीज है ना इनके ऊपर में इम्पोर्ट्स जो बैन है वो लगाया गया था। इसके पीछे कारण था कि जो उइगर फोर्स लेबर है ये कारण बताया गया था। सो आगे ये देखने वाली बात होगा कि जो उइगर फाइटर्स हैं जो सीरिया में बैठकर यहाँ पर चाइना को ये कहीं कहीं वार्न कर रहे हैं, ये आगे चलकर क्या ये डिमांड जो इस तुर्किस्तान की कर रहे हैं या फिर हम ये जो बात कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स को लेकर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या वो आगे कितना ये आगे न्यूज में रहने वाला है। लेकिन जिनजियांग रीजन की बात करें या इस तुर्किस्तान की बात करें या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर में जिनोसाइड या अत्याचार की बात करें, इसको लेकर इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। देखिए अगर हम बात करें इंडिया को लेकर, वैसे चाइना हमेशा से कहीं न कहीं कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं यूएन में की बात करें या पाकिस्तान के सपोर्ट की बात करें वो करता है, लेकिन इंडिया उइगर मुस्लिम्स को लेकर खुल के बात नहीं करता है। यहाँ पर पहली बार 2022 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं जब पहली बार इंडिया की तरफ से उइगर मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर यह कहा गया था, जो जिनजियांग रीजन है, कि जो उइगर मुस्लिम्स है उनकी रेस्पेक्ट और उनकी ह्यूमन राइट्स से जो गारंटी है इसको लेकर पहली बार इंडिया ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। उसके बाद से लेकर अब तक इंडिया चाहे तिब्बत का इशू हो, तिब्बत का नाम जैसे चाइना चेंज करता रहता है, या उइगर मुस्लिम्स की बात की इशू की बात करें, इंडिया उसके बाद से लेकर हमेशा कहीं न कहीं चीन की आंख में आंख डाल के ये बात करता है। आपको ये भी बता दें कि जब हाल ही में UNHRC में को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिनमें यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स को लेकर जो इश्यूज है वो उठाए गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि इस रेजोल्यूशन में इंडिया यहाँ पर एब्सेंट रहता है और इसके पीछे रीजन ये कहा गया कि यहाँ पर कि इंडिया जो है उइगर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। ये अलग बात है कि यूएन में इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट में वोट नहीं किया, इंडिया यहाँ पर एब्सेंट करने की कोशिश की, और ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, हम 2022 की हम बात कर रहे हैं जब बेसिकली पहली बार इंडिया की तरफ से उइगर मुस्लिम्स को लेकर ह्यूमन राइट्स से जोड़कर इन्हें बताया गया था। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था UNHRC को लेकर, इसमें 17 मेंबर फेवर में थे और 19 मेंबर यहाँ पर इनके अगेंस्ट में थे, जिनमें से चाइना था, खुद पाकिस्तान, नेपाल ये भी थे चाइना के अगेंस्ट, खासकर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में। और इंडिया यहाँ पर, इंडिया के साथ में ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, ये 4 ऐसे देश थे जो एब्सेंट करना पसंद किए। खैर आपको बता दें कि आगे आने वाले टाइम में 2025 की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर ट्रम्प की गवर्नमेंट आएगी, और उसी बीच में यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलेगा जो जिनजियांग रीजन है, इस तुर्किस्तान का जो रीजन है जो डिमांड उठ रही है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में जो 22nd दिव्य कला मेला जो है इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको बताना ये है ये किस सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, न्यू दिल्ली, इंदौर या फिर कोलकाता। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।